हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 27 की, जो कि 10 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे धातु एवं धातु में आयनिक घटक के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं आयनिक घटक या आयनिक यौगिकों से, आयनों से बने यौगिक जो होते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। और ये आयन वह परमाणु है जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं या खो देते हैं, और इनसे इनमें शुद्ध सकारात्मक या नकारात्मक आवेश मिलता है। धातु की प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और इस वजह से वो धनायन या शुद्ध सकारात्मक आवेश यानी कि प्लस का आवेश प्राप्त करते हैं, और गैर धातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, यानी ऐसा आवेश प्राप्त करते हैं। अब अगर दूसरे शब्दों में कहें इसे, तो आयनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें आयनिक आबंध द्वारा एक साथ रखा जाता है, यानी कि आयनिक आबंध द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तत्वों को अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना या प्राप्त करना होता है, और अष्टक के पूरा होने के लिए आयनों का गठन उनकी स्थिरता का हासिल करने में मदद करता है। यानी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का खोना या प्राप्त होना हो रहा है, ये क्या कर रहा है? अष्टक को पूरा करना और आयनों की जो स्थिरता है उसे स्थिर रखने में मदद करता है। अब धातु और गैर धातुओं के बीच जो अभिक्रिया होती है, धातुओं पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जबकि गैर धातु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं। इसे धातु और गैर धातु में आमतौर पर आयनिक यौगिक बनने के लिए भी अभिक्रिया करते हैं, और इसे हम ये भी कहते हैं कि आयनिक यौगिक बनने की एक अभिक्रिया, एक कार्य हो रहा है इस तरह की चीज़ों में। अब आयनिक यौगिकों का निर्माण का कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों आपको। उदाहरण कैसे हैं बच्चों? कि आयनिक यौगिकों की स्थिर विद्युत यौगिकों के रूप में जाना जाता है। ये परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉनों में हस्तांतरण जो होता है इसमें, यानी कि एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण को गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के रूप में जाना जाता है बच्चों। इन यौगिकों में आयन होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण सोडियम और क्लोरीन का, NaCl जो बनता है, साधारण नमक जिसे कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सोडियम का कितना नंबर होता है आपको अगर पता हो, याद हो कुछ, तो सोडियम का नंबर होता है 11 बच्चों, और क्लोरीन का है 17। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम 2, 8, 1, और इधर की साइड में 2, 8, 7। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी अष्टक को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ज़्यादा है और यहाँ एक कम है, तो ये इसे खोएगा और इसे दे देगा। तो इस पे आ जाएगा जमा का साइन यानी धनात्मक साइन, और इस पे आ जाएगा माइनस का साइन यानी ऋणात्मक साइन। तो ये कैटायन और एनायन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन आबंध बना देंगे बच्चों। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के संदर्भ में भी हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होना है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और क्लोरीन में जा करके 2Cl माइनस का चार्ज बना दिया है इन्होंने बच्चों। ठीक है। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। तो आसानी से रसोई में पाया जाता है बच्चों NaCl, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पहले का आंसर है। फिर आयनिक आबंध कैसे बनते हैं? तो आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों को खोने या प्राप्त करने के कारण बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को जब खोया जाता है तो प्लस का साइन, पाया जाता है तो माइनस का साइन। उदाहरण आप इसे लिख सकते हैं, या साधारण नमक जो बनता है NaCl, उसकी बारे में लिख सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और खोते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते और खोते इसलिए हैं क्योंकि उनमें जो अष्टक का नियम है, यानी कि निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं या खोते हैं, या फिर अष्टक को पूरा करने के लिए आयनों के गठन में जो स्थिरता है, मतलब जो आयन बन रहे हैं उनमें स्थिरता आ जाए, इस वजह से ऐसा ये 2 कारणों से करते हैं बच्चों। ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है? तो हाँ बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है क्योंकि धातु और अधातु से बने हुए ज़्यादातर पदार्थ या अभिक्रिया से बने हुए ज़्यादातर पदार्थ यौगिक होते हैं। तो इस पर कैल्शियम और ऑक्साइड ये दोनों के दोनों धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया से बने हुए हैं, तो ये
आयनिक यौगिक है बच्चों। फिर है सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या में बच्चों आप इसका फोटो बना करके बता सकते हैं। ये आपका आंसर 5 है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।